नींबू और मिर्चा एक साथ नहीं रखना चाहिए। नींबू मिर्चा फ्रिज में भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। आप मार्केट में जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, अब नींबू मिर्चा खरीदें, एक ही अब थैली में रख लिए, एक ही झोला में रख लिए, तो आपके घर में बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है। आपके घर में धन हानि हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए कि नींबू और मिर्चा एक साथ नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? घर में नींबू और मिर्चा साथ में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो दरिद्रता और लक्ष्मी माता की बड़ी बहन दरिद्रता, जिसको ज्येष्ठा कहा जाता है, यह दोनों लोग साथ साथ भ्रमण करती हैं भूलोक में। तो जो दरिद्रता होती है उसको खट्टा और तीखा बहुत पसंद है, और माता लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है। अब तो कोई मीठा घर में रखता ही नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है कि अपने घर में थोड़ा मीठा, कोई ना कोई मीठा रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है और दरिद्रता को तीखा खट्टा पसंद है। जब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ दरिद्रता भी पीछे पीछे चलती है। और अगर आपके घर में नींबू और मिर्चा एक साथ रखा हुआ है तो दरिद्रता उस नींबू मिर्चा को पाने के लिए उसमें प्रवेश कर जाती है, और जब तक खत्म नहीं होता है नींबू मिर्चा तब तक वो उसी में घर में रहती है। और नींबू मिर्चा कहाँ खत्म होने वाला है? इधर खत्म हुआ फिर लाकर उसी में रख दिए, दोनों वो उसी में पड़ी रहेगी। आपके घर में बहुत परेशानी, दिक्कतें, रोग व्याध होते रहेंगे, लेकिन आप कहीं हाथ दिखाओगे, कहीं अपना कुंडली दिखाओगे, कितना परेशान होगे, घूमते फिरोगे ज्योतिषों के पास कि मेरे घर में क्या हो गया है, हमारे ऊपर क्या हो गया है, इतनी परेशानी अचानक आ गई। अचानक परेशानी दरिद्रता की वजह से हो गई है। इसलिए आप अपने फ्रिज में एक साथ नींबू और मिर्चा ना रखें। अपने किचन में डलई में एक साथ नींबू और मिर्चा ना रखें। तो दरिद्रता का जगह कहाँ है? दरिद्रता से बचे कैसे? दरिद्रता को घर में प्रवेश न कराने के लिए आप अपने घर के बाहर नींबू और मिर्चा टांग दीजिए। दरिद्रता उसी जगह अपना पाकर चली जाएगी। आपके घर में मात्र लक्ष्मी प्रवेश करेंगी मिष्ठान पाने के लिए, हाँ, क्योंकि माता को मीठा पसंद है। अगर दरिद्रता आपके घर में साथ साथ आएगी तो कितनी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कितने लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं अपनी दुकान में नींबू और मिर्चा टांग दिया, नजर लग जाती है। नजर नहीं, लोगों को शायद पता नहीं है। हमारे शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है। तो हम लोग दुकान में इसलिए नींबू मिर्चा टांगते हैं कि हमारे दुकान में दरिद्रता प्रवेश न करे। अगर दरिद्रता प्रवेश कर गई तो हमारी दुकान की स्थिति खराब हो जाएगी, दुकान ठप हो जाएगा, बरकत खत्म होने लगेगी दुकान की। तो इसीलिए हम लोग अपने दुकान के सामने नींबू और मिर्चा टांग देते हैं कि अगर दरिद्रता आए तो इसी बाहर से ही चला जाए खाकर अपना नींबू और मिर्चा, हमारे दुकान में ना प्रवेश करे। इसलिए हम लोग अपने दुकान में क्या करते हैं, नींबू और मिर्चा टांग देते हैं। तो आप कभी मार्केट जाओ, क्या करते हैं आज के समय में लोग, मार्केट जाते हैं तो एक ही में नींबू और मिर्चा डलवा लेते हैं, कई झोला में, कई थैली में। नहीं, अलग अलग थैली में आप नींबू और मिर्चा रखिए। उसको एक ही झोला में मत रखो, अलग अलग झोला में रखो, तब वो दरिद्रता आपके घर में नहीं आएगी। एक ही साथ नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, शास्त्र में प्रमाणित है, लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं पता है जिसको, वो तो अपना काम करेगा ही। अब घर में परेशानी है, बेचारा जो कमा रहा है वो अपना कमाई वो रोग में खर्च कर जा रहा है, इधर उधर उसका पैसा खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसके घर में दरिद्रता प्रवेश कर चुकी है। उसके किचन में नींबू और मिर्चा एक साथ रखा हुआ है। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। नींबू और मिर्चा एक साथ नहीं रखना चाहिए, उसको अलग अलग रखना चाहिए। आपके घर में डलई है, अलग अलग डलई में दोनों रखो, एक साथ मत रखो। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में अलग अलग डलई में नींबू मिर्चा रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक साथ रखोगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात है, दही और दूध
आप मार्केट जाते हो, दूध दही लाते हो, एक ही झोला में ले जाते हो, नहीं, शास्त्र कहता नहीं, आप दही अलग झोला में लो और दूध अलग झोला में लो, क्योंकि दरिद्रता को खट्टा पसंद है ना, वो उसके साथ भी घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए दूध को अलग झोला और दही अलग झोला में होना चाहिए, तब आप उसको बाहर से अपने घर में लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दरिद्रता अगर घर में प्रवेश कर जाती है तो घर की सारी ऊर्जा ही चेंज कर देती है, घर में दरिद्रता ही आ जाता है, उनका नाम ही दरिद्रता। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने किचन में सुधार करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अलग अलग रखिए, कोई समस्या नहीं होगी। और सुबह सूर्य उदय होने के पहले सभी घर का दरवाजा खुल जाना चाहिए, सभी घर की खिड़की खुल जाना चाहिए। लोग 8 बजे तक सोए रहते हैं, सूर्य उदय हो गया, सूर्य आपके कपाट के सामने आ गया एकदम सर के, लेकिन आप सोए हो, तो इससे आपके घर में भी दरिद्रता आ जाती है। शास्त्र कहता है कि आपका जो घर का द्वार होता है उसको भोर में ही खोल देना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म बेला में, सूर्य उदय के पहले खोल देना चाहिए, तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। सूर्य उदय के बाद घर अगर आप दरवाजा अपना खोलते हैं तो आपके घर में दरिद्रता ही प्रवेश करेगी। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और शास्त्र जो भी बताता है उसमें सच्चाई है। अगर नहीं मानोगे तो समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शास्त्र तो यह भी कहता है सूर्य उदय के पहले झाड़ू पोछा आपके घर में लग जाना चाहिए। कितने लोग घर में 9 बजे 8 बजे सूर्य उदय हो जाता है, सुबह के 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, तब लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं। ध्यान दीजिए इस पर, झाड़ू पोछा सूर्य उदय के पहले लग जाना चाहिए। कितने लोग को तो मैं देखा हूं अपने किचन में चप्पल जूता पहन के घुस जाते हैं, और चप्पल पहन का आजकल गजब का सिस्टम फैल गया है कि लोग चप्पल पहनकर भोजन बना रहे हैं, चप्पल पहनकर रोटी बना रही हैं। उस घर में कितनी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। पहले के समय में जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, उन लोग कितना सावधानी पूर्वक, कितने साफ सुथरा से अपने किचन में काम करते थे, भोजन बनाते थे, चप्पल बाहर निकाल देते थे, नहा धोकर भोजन बनाते थे। आज के समय में तो कोई नहाता ही नहीं। जैसे पहले भोजन बना लेते, उसके बाद दातुन करते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर नहाने जाते हैं। नहीं, पहले स्नान करिए, अपना नित्य क्रिया करिए, फिर स्नान करिए, उसके बाद भोजन बनाइए। पवित्र जब आपका तन हो जाता है तब भोजन बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सो के उठे इसे भोजन पकाना चालू कर दिए तो भोजन तो विष के समान हो जाएगा। इसलिए भोजन जब भी पकाएं तो स्नान करके पकाना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है, तब आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी माता की कृपा होगी। जब आप प्रकृति से जुड़ोगे, जब शास्त्रों के नियमों का पालन करोगे, तब आपके जीवन में जो दरिद्रता है वो बाहर हो जाएगी। जब हम शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। कितनों कमाओगे, कितनों संसाधन जुटा लोगे, लेकिन परेशानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों का नियमों का पालन करिए, तब आपके जीवन में खुशी और आनंद आएगा।